ये जो हमारा प्रैक्टिकल है इसमें हम टू वे एनोवा के बारे में बात करेंगे और इसमें आपको डाटा पूरा प्रोवाइडेड होगा। तो टू वे एनोवा है और इसमें हमें ये जो डाटा आप कर्सर मेरा देख सकते होंगे, ये डाटा प्रोवाइडेड है। तो हमारा टोटल एन 5 है, कॉलम 6 है और ओवरऑल दोनों ए और 2 का जो ओवरऑल ग्रुप का जो पार्टिसिपेंट हैं वो 30 हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा है इसको हम ये जो डाटा जो दिया हुआ था इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे ये सारे प्रोसीजर से। फिर इन सारे स्क्वायर रूट को ऐड कर लेंगे और इनको भी हम ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद उसका सम ऑफ ट्रायल निकालेंगे। तो सम ऑफ ट्रायल जो है ये इधर का निकलेगा, जैसे कि ये और ये 7 1 8 6 5 11 तो 118 और 9 1 10 10 के 0 7 4 ऐसे करके आप सम ऑफ ट्रायल निकाल लेंगे। ग्रैंड सम ऑफ स्क्वायर हमें ऐसे जो हमें डाटा प्रोवाइडेड था उसमें ग्रैंड सम ऑफ हमें लिखा हुआ मिला था। और ये जो फिर उसके बाद दूसरा वाला जो ग्रैंड सम ऑफ स्क्वायर है ये इन सारे स्क्वायर को जोड़ के निकला है, इनको और इनको। फिर उसके बाद करेक्शन निकालेंगे। करेक्शन के लिए हम ये 365 जो है उसका स्क्वायर और 30 से डिवाइड करेंगे। ये n हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है। फिर उसके बाद इसका स्क्वायर निकालने के बाद 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा टोटल इतना आया। फिर उसके बाद SST माइनस S स्क्वायर माइनस C करेंगे तो हमारा जो टोटल आंसर है वो 220.17 आया है। फिर उसके बाद जितने भी कॉलम हैं, रो और कॉलम, इनको स्क्वायर निकालने के बाद इसको 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो करेक्शन का टर्म है उससे हम माइनस करेंगे। तो ये जो हमारा टोटल आंसर आया है वो 122.57 है। फिर उसके बाद हम SSR निकालेंगे। तो आप सोचेंगे ये SSR कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया। SSR डिनोट रो। तो आप ये जो है इस कॉलम को इस रो को इन दोनों रो को इसको और इसको ऐड करने के बाद अलग अलग ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छे से विजिबल होगा। ये 196 और 169 तो इनका स्क्वायर निकालने के बाद इसको 50 से डिवाइड करेंगे। 50 जो हमारा आप पूछेंगे कहाँ से आया, तो 50 ये 5 5 5 10 15 तो ऊपर 15 नीचे 15 तो ये हमारा 15 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और करेक्शन का जो टर्म है उससे हम इसको माइनस करेंगे। फिर उसके बाद माइनस करने के बाद ये हमारा 24.3 आंसर है। फिर उसके बाद जितने हमारे कॉलम हैं उनको हम 10 पहले उनका स्क्वायर निकालेंगे। फिर उसके बाद उनको 10 से डिवाइड करके जो हमारा करेक्शन फर्स्ट स्टेप का जो आंसर आया था उससे माइनस करेंगे। तो ये 118 और 120 127 ये यहाँ से आया है, आप देख रहे होंगे। ये इसको और इसको जोड़ने के बाद इसको और इसको जोड़ने के बाद तो ये हमारा 5 5 10 दोनों को मिला के टोटल 10 10 10 ऐसे करके तीनों ग्रुप में 10 लोग हैं ना, तो इसीलिए हम इसको 10 से डिवाइड करने के बाद माइनस C करेंगे। तो हमारा इसका टोटल आंसर है 4.57। अब उसके बाद हम एक समरी टेबल बनाएंगे। तो समरी टेबल के लिए हम सोर्स ऑफ वेरिएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम स्क्वायर और F रेशियो निकालते हैं। तो इंटेलिजेंस रो -1 यानी कि हमारे कॉलम 2 थे ऊपर और ये जो नीचे वाला ये आप देख रहे होंगे कॉलम रो 1 रो 2 तो इसको
माइनस करने के बाद 1 आया। फिर उसके बाद कॉलम हमारे 3 थे, फर्स्ट ग्रुप में 3, नीचे वाले ग्रुप में 3, तो 3 - 1 करने के बाद 2 आया। और इंटरैक्शन 2वे अनुवा में इंटरैक्शन निकाला जाता है, तो उसके लिए r - 1 k - 1 करेंगे। तो इनको करने के बाद 1 × 2 = 2। फिर उसके बाद विद इन सेट यानी कि n - r के रो और कॉलम दोनों को मिला के ये हमारा टोटल n हो गया। ये ऊपर और नीचे का मिला के 30, और 30 में से 6 माइनस करेंगे, ये 3 ग्रुप और ये 3 ग्रुप, तो रो और कॉलम आपका दोनों एक में ही आ जाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा 6, तो यहाँ पे 24 है। फिर उसके बाद जितने भी आप इंटेलिजेंस रो का, कॉलम और इंटरैक्शन, तो रो का जो हमारा आंसर था, आप इधर टेबल में देख रहे होंगे 24.30 आया है। तो ये यहाँ का मैं 0 लिखना मैं भूल गई थी, तो आप यहाँ पे 0 वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद कॉलम का जो हमारा आया है वो 4.47 आया, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इंटरैक्शन यहाँ पे है, सॉरी थोड़ा वो मतलब ऐसे खुले में टेबल जो था वो उसके सामने बनाना था, तो आप ये SSR के इंटरैक्शन जो है वो इस तरीके से निकलेगा। SSR के, SSR और SSK, इन दोनों को ऐसे करने के बाद फिर उसके बाद इन दोनों टर्म को माइनस करेंगे। फिर उसके बाद टोटल हमारा 93.8 आया है। और SSW जैसा कि आप लोग जानते हैं SST - SSRK करेंगे, SST टोटल और SSR रो और कॉलम, इसको माइनस करने के बाद 97.6 आएगा। तो ये रहा हमारा 93.84 इंटरैक्शन का जो टर्म है, और ये विद इन सेट 97.6। फिर उसके बाद ये जो 24.30 है उसको डिवाइड करेंगे 1 से। फिर उसके बाद 4.47 को डिवाइड करेंगे 2 से। फिर 93.84 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 46.9 है। और 97.6 को 24 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एफ रेशियो कैसे है, तो मैं आपको बता रही हूँ। एफ रेशियो के लिए हम ऐसे फॉलो करेंगे। एफ रो यानी कि 24.30 को इंटरैक्शन वाला जो हमारा वैल्यू है उससे डिवाइड करेंगे, तो 5.98 आएगा। तो ये जो वैल्यू है वो 0.05 लेवल पे सिग्निफिकेंट है। और फिर उसके बाद कॉलम को हम डिवाइड करेंगे 2.23 को 4.06 से डिवाइड करेंगे, तो 0.54 आएगा। वैल्यू बहुत छोटी है तो वो दोनों लेवल पे सिग्निफिकेंट नहीं होगी। फिर उसके बाद 46.92 को 4.06 से डिवाइड करेंगे तो 11.55 आएगा, जो कि वैल्यू काफ़ी बड़ी है। तो ये दोनों लेवल पे 0.05, 0.01 दोनों पे ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये तीनों वैल्यू मैंने अच्छे से लिख दी है। फिर उसके बाद आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में ये इंटरप्रिटेशन का एक बहुत अच्छा सा वो बनाएंगे, जिसमें कि आप बताएंगे कि कैसे कैसे आपने इसको इंटरप्रेट किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंटेलिजेंस फ्रॉम अनोवा summary table, the F ratio value for the intelligence found 5.98, which is high in comparison of F value for 1 और DF24। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि DF24 कहाँ से आया, तो हम जो DF24 ये हम मानेंगे विदिन के सेट को, जो कि 30 - 6 करने पे आया है। तो आप अगर आपको ये जो टेबल वैल्यू है ये आपको
गैरेट की बुक में काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी। तो आप टेबल वैल्यू वहाँ से देख के अपनी वैल्यू को सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट है या नहीं है आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो अगर आपको टेबल वैल्यू कैसे देखना है ये जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फर्दर और कोई टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।